पीएनडी की समस्या का क्या परमानेंट इलाज संभव है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम एक-एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से पीएनडी की समस्या का परमानेंट इलाज संभव हो सकता है, वो भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि साहब हमारे गले के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, बार-बार थूकते रहते हैं, बार-बार गले में बलगम आता है, या फिर हम सोते हैं तो गले के अंदर बलगम जमा होता है, कई बार रात में नींद के अंदर हमें उठना पड़ता है, गले को क्लियर करना पड़ता है, बार-बार ऐसी कंडीशन बनी रहती है। इसकी वजह से गले के अंदर दिक्कत आने लग जाती है, गले में आवाज़ आपकी बैठ जाती है, गले से स्मेल आपको आने लग जाती है। अगर ऐसी समस्या, इसका मतलब हो सकता है आपको पीएनडी की समस्या हो। पीएनडी का मतलब क्या है? ये तो एक टर्म है, लेकिन इसका मतलब ये है कि नाक के अंदर जो हमारा नॉर्मल बलगम बनता है, वो नाक के आगे वाले हिस्से से आता है। लेकिन नाक के बंद होने की वजह से ये बलगम आपका गले में उतरने लग जाता है। तो यानी पीछे की तरफ जाने लग जाता है, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होने लग जाती है, गले के अंदर ये समस्या क्रिएट हो जाती है। तो हम ट्रीटमेंट क्या लेते हैं कि नेज़ल स्प्रे यूज़ करने लग जाते हैं, हमारा नाक खुल जाता है, हमारा बलगम बाहर आने लग जाता है, लेकिन ये इसका परमानेंट समाधान नहीं है। इवन कई बार पेशेंट को बहुत सारी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, नेज़ल स्प्रे, डिकंजेस्टेंट काफ़ी सारे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सालों साल तक ये मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं। इवन कई बार डॉक्टर्स इनको सर्जरी के लिए बोल देते हैं, मरीज़ परेशान हो जाता है, ट्रीटमेंट ले लेके थक जाता है, ऑपरेशन भी करवा लेता है, लेकिन समस्या एज़ इट इज़ बनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिक कोज़ का इलाज करते हैं, बेसिक रूट कोज़ को ठीक करते हैं, तभी जाके समस्या सॉल्व होती है। अब आखिर ये रूट कोज़ है क्या? आपका इस पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि आप बिजी थे, आपके पास समय नहीं था, आपने इस पे रूट कोज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि किस वजह से मेरे को ये दिक्कत आई और क्या आपको सावधानी बरतनी थी। वो छोटी-सी सावधानी हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं? या तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, या जो प्रिकॉशंस बताए थे उनको सही फ़ॉलो-अप में नहीं ले पाते हैं, या ट्रीटमेंट जो देते हैं पूरा नहीं ले पाते हैं, या कई बार उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसके बेसिक कॉज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़, नाक बंद कब होता है? जब हमें जुकाम लग जाता है, कोई वायरल हो जाता है तो नाक बंद हो गया, नाक का बलगम गले में जाने लग जाता है। दूसरी चीज़ आती है एलर्जिक कंडीशन की वजह से। आपको कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, तो बार-बार नाक आपका बंद होगा, आपको पीएनडी की समस्या आएगी। आपके नाक के अंदर कोई ऐसा ब्लॉकेज हो रखा है, ब्लॉकेज में क्या होता है, नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं, तो आपका नाक बंद होने लग जाता है। या आपके टर्बिनेट्स होते हैं, अंदर की तरफ जो घुमावदार रास्ते होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो बार-बार बलगम बनेगा, गले में जाएगा। या फिर आपको साइनोसाइटिस की समस्या है, तो भी आपका नाक बंद होके आपका बलगम गले में जाने लग जाता है। कई बार स्थिति ये आती है कि ये तो नाक से संबंधित समस्या होती है, हमें गर्ड या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, वो भी आपके गले को बार-बार परेशान करती है, तो वहाँ बलगम बनता है, बलगम बनने की वजह से सेम पीएनडी की जैसी समस्या डेवलप होने लग जाती है। तो कई बार हमें क्या करना होता है ट्रीटमेंट में, आपका गले, नाक का या गले का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, साथ में इसका भी ट्रीटमेंट करना होता है, तब जाके मरीज़ परमानेंट ठीक हो पाता है। कि आप सोचेंगे साहब मैं तो नाक के ट्रीटमेंट के लिए आता, मेरे का एसिडिटी का इलाज क्यों कर रहे हैं, एसिड रिफ्लक्स का इलाज क्यों कर रहे हैं? इसलिए करते हैं कि इसका बेसिक कॉज़ ये भी हो सकता है। यानी बेसिक कॉज़ों की अगर आप कॉजेज़ की आप ध्यान देंगे, तभी जाके इस चीज़ का परमानेंट इलाज संभव हो पाता है। अब पीएनडी की समस्या के अंदर दिक्कत क्या आती है कि ये मैंने आपको कॉज़ बता दिए, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक आप कुछ नॉर्मल बेसिक प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे, तो इस चीज़ को ठीक नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस भी कंडीशंस की वजह से आपको बार-बार दिक्कत आ रही है, उसको आपको अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। आपने देखा होगा टेम्परेचर जैसे चेंज हो, एसी रूम से गर्मी में आप बाहर गए, गर्मी से अचानक से एसी रूम में आए, तो आपका नाक बंद हो जाएगा। नाक बंद होते ही आपको पीएनडी की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर वेरिएशन से आपको बचना है। क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, तो आप मास्क लगा के रखिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छी राहत मिल जाएगी। आप ठंडे चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके इस चीज़ को ट्रिगर करेगी, तो भी आप ठीक नहीं हो पाएँगे। और अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसको प्रॉपर लीजिएगा, तभी आपके इसका परमानेंट इलाज हो पाएगा। अब आप डायरेक्ट ऑपरेशन की मत सोचिएगा या डायरेक्ट ट्रीटमेंट की मत सोचिएगा, बेसिक कॉज़ को या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखिएगा। और होम्योपैथी क्या करती है, बेसिकली आपसे पूछती है कि भई आपको क्या दिक्कत हुई, पहले क्या दिक्कत रही थी, नाक से बलगम कैसा आ रहा था, नाक कब बंद हो रहा था, कब खुल रहा था, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला। इस तरीके से हर चीज़ की आपकी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद होम्योपैथी क्या करती है, आपके नेज़ल ब्लॉकेज को खोलती है, आपके नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करती है, टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी को ठीक करती है, साइनोसाइटिस को ट्रीट करती है, आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करती है, आपकी एलर्जिक रिएक्शंस को बैलेंस करती है, आप हाइपर सेंसिटिव ज़्यादा है, एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है, उसको ट्रीट करती है। इस तरीके से ओवरऑल आपको तैयार करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तभी जाके परमानेंट ट्रीटमेंट हो पाता है।
अब आप सोच रहे हैं कि आसानी से कोई भी दवा ले लीजिए, होम्योपैथी के अंदर कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आपने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, दवाइयाँ खा रहे हैं, सालों साल तक खा रहे हैं, आपका इलाज हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बेसिक कोज़ को ट्रीट किया ही नहीं गया जब तक आपका इलाज नहीं हुआ। यही कारण है आपके साथ कि आपके बेसिक कोज़ को ट्रीट नहीं करने की वजह से आप आज तक परेशान हो रहे हैं। आप ऑपरेशन बार-बार करवा चुके हैं, लेकिन ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आपको ये समस्या है तो नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप परामर्श कीजिएगा, वो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो आपका परमानेंट इलाज आसानी से हो जाएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।